बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब 27 केसों में गिरफ्तार हुए थे। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वक्त तक इमरान खान साहब की इद्दत केस के अलावा किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि हमें इस वक्त हालात का पता है, सूरत हाल का पता है। और इस हद तक इस निज़ाम में सूरत हाल इतनी वो हो गई है, जिसे कहें कि इतनी एक क्लैरिटी है लोगों को परसेप्शन की हद तक कि इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये वकला के अंदर एक स्ट्रॉन्ग तासुर है कि जज अफजल मजोका, जिनको जो है वो आमिर फारूक साहब ने सेलेक्ट किया है, तो उनसे कोई ज़्यादा होप्स नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकला जो ऑफ कैमरा बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिसको लगाया आमिर फारूक साहब ने है, तो वो कैसे कोई बड़ा फैसला इतना देगा। अंडरस्टूड है कि वो मेन अपीलें भी मुस्तरद करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन करता होता हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी नहीं होती। दो तरह की दरखास्तें इमरान खान साहब की हैं, एक अपील है, एक दरखास्त है। अपील ये है कि इद्दत केस का जो फैसला है वो गलत है, उसको कलअदम किया जाए, ख़त्म किया जाए और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। ये है मेन अपील। मेन अपील के साथ एक दरखास्त डाली गई और उस दरखास्त में कहा गया कि जब तक आप मेन अपील डिसाइड नहीं कर लेते, तब तक इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दें और उनको ज़मानत पर रिहा कर दें। ये है दरखास्त और वो है मेन अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने 11 जून को यह फैसला दिया था कि 1 माह में मेन अपील का फैसला किया जाए, यानी 11 जुलाई से पहले पहले, और 10 वर्किंग डेज में सजा मुअत्तली का फैसला किया जाए। अब ये एक सवाल है कि इमरान खान साहब, क्या ये भी हो सकता है कि इमरान खान जो है वो रिहा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, गो के कोई जहन इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता और नहीं कर पा रहा कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ये निज़ाम है वो जिस हद तक नंगा और गंदा हो गया और जितना खौफज़दा है इमरान खान से, वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान बाहर आए। लेकिन डेवलपमेंट्स तो बड़ी बड़ी हुई हैं। चाइना का बयान देख लें, अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और वो सारी चीज़ें, जो बाहर से प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये बहरहाल इसके बहुत इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब को जो नोटिस जारी किए, एक नोटिस किए गए थे एक और तोशाखाना केस में, उसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया था कि जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 दिन से 40 दिन कर दी गई। क्योंकि अगर एक और केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाती है, तो जब तक वो जिस्मानी रिमांड पर रहेंगे तब तक वो जमानत अप्लाई नहीं कर सकते। इस दौरान जो है वो 15 जुलाई तक जो अलकादरी केस है उसमें इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। तो इस तरह से फिर उसमें ये मामला फिर जाएगा ट्रायल, वो नैब कोर्ट में उनकी जमानत की दरखास्त होगी, फिर हाई कोर्ट में जाएगी, तो 1 से 1.5 माह और लग जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मैं इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ कि 27 केसों में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 10 जो है 12 जो है वो थे 9 मई के पिंडी में और अटक में केसेस। मेन तो वो थे इसमें पिंडी में GH को हमला केस और ये सारे, उसमें इमरान खान साहब की जमानतें मलिक इजाज आसिफ अवान ने ली, जो ATC रावलपिंडी के जज हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस पंजाब हुकूमत ने दायर किया था, जिनसे केसेस ट्रांसफर करने की दरखास्तें दायर की थी, जो मलिक शहजाद साहब ने मुस्तरद की थी। 2 लाख रुपए फी दरखास्त, और फिर उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो भी मुस्तरद हुआ था। दूसरा जो है वो इमरान खान साहब की 10 के करीब दरखास्तें जमानत थी कबल अज़ गिरफ्तारी से पहले जो उनकी चल रही थी, तो उनको मुस्तरद किया गया था कि इमरान खान पेश नहीं हो रहे। वो हाई कोर्ट से फैसले कलअदम हो गए थे, तो उसमें भी अभी तक वो पेंडिंग है। वो 10 जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें। एक होती है जमानत कबल अज़ दरखास्त, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तारी से पहले आप जाके जमानत अप्लाई करते हैं। एक है जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त। तो 12 जो हैं वो बाद अज़ गिरफ्तारी की थी, जो मलिक इजाज़ आसिफ अवान ने ली थी, और उनके खिलाफ फिर बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ महाज खड़ा हो गया। 10 कबल अज़ गिरफ्तारी वाली थी, वो फैसले कलअदम हुए, वो हो गया। 5 मेन केसेस थे, जिसमें साइफर केस में इमरान खान बरी हो गए हैं, अलकादिर में उनकी जमानत हो चुकी है, तोशाखाना 2 थे, दोनों में उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है। 5वां ये केस है इद्दत वाला। तो ये हो गया मामला। रात PTI के जब लीडर से बात हो रही थी, तो मैंने PTI के एक लीडर से कहा कि आज 27 जून के बाद इमरान खान जितने दिन जेल में रहेंगे, ये सारे के सारे दिन आप जिम्मेदार होंगे। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब तक इमरान खान जो जेल में, हम जिम्मेदार नहीं हैं। यानी वो दुरुस्त कह रहे थे कि बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। PTI के बहुत से लोग जिम्मेदार हैं। देखें, मसला यह है कि PTI को अब बहुत एग्रेसिव हिकमत अमली, बहुत मौसर हिकमत अमली अपनानी होगी अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि मेन चीजें गुजर गई हैं। अब अगर इद्दत में इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद हो जाती है और फिर आगे 10 जुलाई तक जाके इमरान खान की अपील भी मुस्तरद हो जाती है, और ये जज अफजल मजोका जो आमिर फारूक साहब के सिलेक्टेड हैं, वो ये कहते हैं कि ये सजा दुरुस्त है, तब ये हाई कोर्ट में जाएगी। विद इन 1 मंथ वहां से डिसाइड हो जाएगा, सजा मुअत्तल हो जाएगी और मेन अपील भी हो सकता है महीने 1.5 महीने में हो जाए। तो
और जिन केसों में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जाएगी वो भी अब लंबे नहीं होंगे कोई केसेस। और अगर अलकादिर में भी सजा होती है उसमें भी मैक्सिमम जुलाई के अंदर अंदर इमरान खान की सजा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, या बहुत बहुत लेट भी करें तो 14 अगस्त, इससे आगे नहीं है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ जिस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठी है, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे, फिर तो 2 साल भी इमरान खान रिहा नहीं होने, फिर तो एक गिरफ्तारी होगी, दो। देखें तहरीक इंसाफ को मुझे समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है। इनकी बाहर जो क़यादत है कि मतलब मैं अब आपको बताऊं कि कल मेरी बात हो रही थी फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि उन्होंने पंजाब के एमपीएस को कहा कि आपको लोगों ने वोट जो है वो अपने हलकों में कोई तरक्याती काम करवाने के लिए नहीं दिए थे, आपको लोगों ने जो वोट दिए वो दिए इमरान खान और जो तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए वोट दिए थे। तो तहरीक इंसाफ के जो बेगुनाह कैदी वो जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, दीगर, इनको जब पेश किया जाता है अदालतों में तो एक भी पीटीआई का एमपीए नहीं जाता, एक भी पीटीआई का लीडर नहीं जाता। तो इनको जाना चाहिए वहां पे। अगर 100 एमपीए खड़े हो वहां अदालत के अंदर तो जज के ऊपर प्रेशर होगा, जज वो हरकतें कर सकेगा जो आप जजेस हरकतें कर रहे हैं। यहां पे मखसूस नशिस्तों के केस में कितने पीटीआई के लोग आते हैं। उस पर भी साहबजादा हामिद रजा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज तमाम एमएनएज और सेनेटर्स को कहा है कि सब वहां पे कमरा अदालत में मौजूद हो ताकि काजी साहब को पता चले कि साहब आए हुए हैं। काजी साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं। देखें तहरीक इंसाफ को बहुत मौसर हिकमत अमली एक स्मार्ट तरीके से करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लेकर जाएं, हाई कोर्ट में मामलात लेकर जाएं, अदालतों में लेकर जाएं, एजुटेशन करें, पंजाब में सड़कों पर निकलें, गली क्योंकि मैं इसलिए हवाला देता हूं कि जिसकी बात हो उसको क्रेडिट देना चाहिए। हारून रशीद साहब से कल रात मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पीटीआई को ये अनाउंस करके क्यों करते हैं, आप मोहल्लों में रैलियां निकालना शुरू कर दें, मोहल्ले के लोगों को निकाल के वहां पे आप निकल के एहतजाज करना शुरू कर दें। और पूरे पाकिस्तान से अगर एक दिन में 1000 वीडियोज आ जाती हैं, गली मोहल्लों में लोग निकले हुए हैं बगैर अनाउंस किए, तो बड़ा प्रेशर बन जाएगा। पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है, देखें बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जनाब हम फवाद चौधरी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि हम तारीफ करते हैं, 100% मेरिट पे तारीफ करते हैं, क्योंकि उन जितना उन वो ज़हीन है, जिस तरह से वो चीज़ों को पिक करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एक बंदा भी नहीं करता इनमें से। मतलब आपको इस निज़ाम को हर जगह पे एंगेज करना होगा, आपको हर जगह दबाव बढ़ाना होगा। पंजाब में आपको एजिटेशन करनी होगी, पंजाब में तो लीड करने वाला कोई नहीं है। पंजाब में कुछ भी मतलब कल ठीक है, कल आपने रैली निकाली, आपके एमपीएस ने रैली निकाली, वहां पे वकला ने रैली निकाली, अवाम निकलने के लिए तैयार है, लीड करने वाला कोई नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब का जिक्र आया तो उनका कल एक इंटरव्यू भी आया। इससे पहले आपने देखा कि एमजी शुएब साहब भी बोले, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। फवाद चौधरी साहब ने भी इंटरव्यू देके बताया कि किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, सारी चीज़ें, और इमरान खान से उनकी मुलाकात तय थी लेकिन वो अपनी बेलों की वजह से नहीं जा सके। और फिर पार्टी के कुछ लोगों ने खान साहब को जाके कहा कि जनाब आप ये ना करें बाहर, क्योंकि इमरान खान साहब को सोशल मीडिया तो देख नहीं रहे। तो खान साहब को असल में इन लोगों ने जाके कहा कि जी बहुत ज़्यादा कंपेन फवाद चौधरी के खिलाफ चल रही है, अगर आपने उसको ले लिया तो बहुत पार्टी का नुकसान हो जाएगा, इस तरह का खान साहब को जाके कहा। तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि कल वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि आज हम जो कुछ हैं वो पीटीआई की वजह से हैं, इमरान खान की वजह से हैं। इमरान खान ने हमें बहुत इज्जत दी, बहुत मोहब्बत दी, हम कैसे उसके खिलाफ बात कर सकते थे। अगर फवाद चौधरी मान जाते वादा माफ गवाह तो फवाद चौधरी एक दिन भी अंदर ना रहते, एक दिन भी गायब ना रहते, ना उनके ऊपर तशद्दुद होता। और जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुए, जो चीज़ें हुई, ये बात तो फवाद चौधरी तो अब कर रहे हैं। मैं आपको फवाद चौधरी से बात किए बगैर उन लोगों से बता चुका हूं जिन लोगों को उस दिन गिरफ्तार किया गया था, और उनको जब थाने ले जाया गया तो वहां पे जब फवाद चौधरी साहब को लाया गया तो उन जो लोग वहां पे मौजूद थे उनमें से किसी एक ने मुझे बताया कि फवाद साहब बहुत उनके ऊपर टॉर्चर हुआ था। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब हमें प्रिजनर वैन में लेकर गए अडयाला तक तो उसमें जो सारे लोग हम थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब को हौसला दे रहे थे और ज़रा मजाक भी कर रहे थे ताकि मोरल हाई रहे, तो सब उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। एक बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और वो थे फवाद चौधरी साहब, क्योंकि इतना उनको टॉर्चर करके वहां पे लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ सामने आएगा। तो ये बात है कि फवाद साहब ने कोई इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया कोई, और बल्कि उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मामला ठीक करना चाहती है तो सबसे पहले आज उनके पास मौका है कि इद्दत केस खत्म करें, माफी मांगे इमरान खान से और बुशरा बीबी से कि ये एक घटिया एक केस जो है वो बनाया गया। तो बहरहाल ये फैसला तो खैर इमरान खान साहब ने करना है कि किस किस को पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि फवाद चौधरी साहब की कंट्रीब्यूशंस पीटीआई में थी बिल्कुल। और उन्होंने अगर एक वो जो ट्वीट, अब वो भी वो बता रहे हैं कि जो उनका वो ट्वीट हुआ
वो ट्वीट जो है उन्होंने खुद नहीं किया था। लेकिन ये बहरहाल एक हकीकत है कि उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था और उसको उन्होंने भुगता भी सही। और इमरान खान साहब ने खुद जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि फवाद चौधरी को इसलिए ये इन्होंने रखा कि फवाद चौधरी को ये वादा माफ गवाह बनाना चाहते थे, जो कि वो नहीं बने। और ये मैंने आपको बता दिया कि आज के बाद इमरान खान की किसी और नैब केस में गिरफ्तारी डालें, FIA के केस में डालें, इमरान खान की किसी और 9 मई के केसों में गिरफ्तारी डालें, जिसमें भी गिरफ्तारी डालें, अब कोई लंबी गिरफ्तारी नहीं है, कोई लंबी गिरफ्तारी नहीं है। अब इमरान खान अगर जेल में रहेगा तो उसकी 100 नहीं 1000% जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप है, उसके जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर भी हैं, उसके जिम्मेदार KPK की हुकूमत भी है, KPK की इनकी तंजीम भी है, पंजाब की इनकी तंजीम भी है, इनके MNAs भी हैं, इनके सेनेटर्स भी हैं, इनके MPs भी हैं, इनके MPs, इनके MNAs, किस चीज़ का उनको वोट पड़ा है? सिर्फ इमरान खान के नाम का। क्या इन्होंने को पैसा लगाया है? इन्होंने को ट्रांसपोर्टेशन दिया? कुछ भी नहीं किया। और वो शामिल उन्होंने दुरुस्त कहा, ये जो अपना शाहिद अब्बासी साहब है, उन्होंने ये ख़त्म हो गया कि पैसा चाहिए आप पार्टियों को।